प्रयागराज महाकुंभ में दुनिया के अन्य देशों के लोग भी साधु बन रहे हैं। अमेरिका के डॉक्टर इंजीनियर भी सनातन के रंग में रंग रहे हैं। सनातन का असर उनके सिर चढ़कर बोल रहा है। महाकुंभ में ऐसा एक आश्रम है जहाँ के सभी 9 महामंडलेश्वर विदेशी हैं। उन्हें हिंदी नहीं आती है, लेकिन संस्कृत के श्लोक याद है और फर्राटेदार बोलते हैं। दुनिया के 40 देशों के लोग अब सनातनी हो चुके हैं। सभी लोग दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। अमेरिका से लेकर जापान और इजराइल तक के लोग सन्यासी बन चुके हैं। प्रयागराज महाकुंभ में निर्मोही अनी अखाड़ा है, जिसे आश्रम शक्ति धाम के नाम से भी जाना जाता है। इस आश्रम की मुखिया साई माँ है। इसके अलावा विदेशों के महामंडलेश्वर हैं। एक को छोड़कर बाकी हिंदी नहीं जानते, लेकिन संस्कृत के श्लोक सभी को बखूबी याद है। इनमें कोई अमेरिका में डॉक्टर रहा तो कोई जापान में टीचर। ये सभी अपने अपने देशों में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। चलिए विस्तार से आपको सबके बारे में बताते हैं। आश्रम की मुखिया साई माँ है, जिनका पूरा नाम मीराबाई सर्वानंदमयी लक्ष्मी देवी साई माँ मिश्रा है। उनका जन्म मॉरिशस में हुआ था, परवरिश फ्रांस में हुई और अब अमेरिका में रहती हैं। वह विष्णु स्वामी वंश के अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़े से जुड़ी हैं। 2019 में साई माँ ने 9 विदेशी शिष्यों को अपने निर्मोही अनी अखाड़े से महामंडलेश्वर बनाया था। इनमें 3 महिला और 6 पुरुष हैं। सभी सनातन धर्म को स्वीकार कर चुके हैं और इसके प्रचार प्रसार में लगे हैं। महामंडलेश्वर अनंत दास अमेरिका के रहने वाले हैं और सनातन को ही सत्य मानते हैं। उनका कहना है कि यह कोई लड़ाई नहीं है। अनंत दास हिंदी बोलना जानते हैं। अनंत ही एकमात्र ऐसे महामंडलेश्वर हैं जो हिंदी बोल सकते हैं। अनंत दास कहते हैं, 2010 में यूएस की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में फाइनेंस की पढ़ाई कर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जीवन में क्या करना है। मैं अपने जीवन में उदास था। उस वक्त मुझे एक ऐसे गुरु की जरूरत थी। तभी हमें साई माँ मिली। उनसे हमने साधना, मंत्र और सत्संग सीखा। इसके बाद हमने यह समझा कि सनातन ही सत्य है और इसे अपना लिया। 2013 में प्रयागराज कुंभ में संन्यास ले लिया। अनंत 2019 में महामंडलेश्वर बनाए गए। वह अब अमेरिका नहीं जाते हैं, वाराणसी के शक्तिधाम आश्रम में ही रहती हैं। अमेरिका की रहने वाली महामंडलेश्वर श्री देवी माँ विदेश में योग सिखाती हैं। 22 सालों से वह सनातन धर्म से जुड़ी हुई हैं। सनातन धर्म के बारे में उनका कहना है कि मुझे हमेशा लगता था मेरे जीवन का बहुत ही गहरा उद्देश्य है। जब गुरु माँ से मिली तब जीवन का महत्व समझा। 2005 में पहली बार भारत आई और यही इच्छा हुई कि अब संन्यास ले लिया जाए। मैं पहले सोशल वर्कर थी और फिर छोड़ दिया। संन्यास के बाद ही सनातन धर्म स्वीकार कर लिया। देवी माँ जब भारत से वापस अपने देश जाती हैं तो सनातन धर्म का प्रचार करती हैं, लोगों को योग सिखाती हैं। अमेरिका के रहने वाले महामंडलेश्वर स्वामी परमेश्वर दास साइकोलॉजी पर 6 किताबें लिख चुके हैं। साई माँ के आश्रम के सबसे पुराने सन्यासी और महामंडलेश्वर हैं। पिछले 30 सालों से वह साई माँ से जुड़े हुए हैं। वह शक्तिधाम फाउंडेशन के आध्यात्मिक सलाहकार हैं। महिला सशक्तिकरण से लेकर तमाम काम करते रहे हैं। साइकोलॉजी पर अब तक 6 किताबें लिख चुके हैं। खुद भी पीएचडी की है। सनातन धर्म पर उनका कहना है कि साधना के लिए इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं है। मैं पिछले 4 साल से वापस अपने देश नहीं गया, काशी में ही रहता हूँ। अमेरिका की रहने वाली महामंडलेश्वर ललिता श्री माँ ने मोक्ष के लिए सनातन धर्म अपना लिया है। सनातन धर्म के बारे में उनका कहना है कि मैं पिछले 20 साल से संन्यास का जीवन जी रही हूँ। उसके पहले मैं स्टूडेंट थी। उस वक्त साई माँ से मिली तो जीवन का उद्देश्य पता चला। मोक्ष के लिए मैंने सनातन धर्म अपना लिया। जब अपने देश जाती हूँ तो लोगों को साइकोलॉजी पढ़ाती हूँ, सनातन धर्म का प्रचार करती हूँ। कुंभ एक ऐसी पवित्र जगह है जहाँ दुनिया भर के लोग धर्म के लिए इकट्ठा होते हैं। इजराइल के रहने वाले महामंडलेश्वर दयानंद दास भी मोक्ष के लिए सनातन धर्म अपना चुके हैं। उन्होंने भी साई माँ से मिलने के बाद संन्यास लिया और सनातन धर्म अपना लिया है। उनका कहना है कि जब मैं अपने देश जाता हूँ तो युवाओं को सनातन धर्म, योग, प्राणायाम, टेक्नोलॉजी पढ़ाता हूँ। कुंभ मुझे बहुत पसंद है। दुनिया के किसी भी हिस्से में ऐसा नहीं है। यह हमारा और इस देश के लोगों का इमोशन है। जापान की रहने वाली महामंडलेश्वर बन चुकी राजेश्वरी माँ डॉक्टर है, लेकिन सनातन धर्म का प्रचार करती हैं। जापान के बहुत सारे छात्र उनसे अध्यात्म की शिक्षा ले रहे हैं। वह पेशे से डॉक्टर हैं, लोगों का इलाज करती हैं। वह भी ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं, सनातन धर्म का प्रचार करती हैं। कुंभ को लेकर बेहद खुश हैं। आश्रम में जो भी काम होते हैं वह उनमें सबसे आगे दिखती हैं। इन 6 महामंडलेश्वर के अलावा 3 और महामंडलेश्वर हैं। एक अमेरिका के फ्लोरिडा के त्रिवेणी दास महाराज, दूसरे फ्रांस निवासी महामंडलेश्वर जयेंद्र दास महाराज और तीसरे जीवन दास महाराज। त्रिवेणी दास महाराज दुनिया भर में सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए जाते हैं। साई माँ के विचारों का वहाँ प्रचार करते हैं। वहीं जीवन दास साइकोलॉजिस्ट हैं। डिप्रेशन में जा चुके युवाओं को पिछले 20 साल से ट्रेनिंग देते आ रहे हैं। 2019 में भी उन्हें साई माँ ने महामंडलेश्वर बनाया था। उसके बाद से वह आश्रम के कार्यकारी सहायक के रूप में काम करते आ रहे हैं। इस आश्रम में 40 से ज्यादा देशों के भक्त हैं। आज सभी सनातन धर्म अपना चुके हैं। अब सभी शाकाहारी हैं। सभी एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। आश्रम में शाम को भजन कीर्तन होता है।
और सभी इसमें शामिल हैं। साईं माँ अपने विदेशी भक्तों को प्रवचन देती हैं। यह प्रवचन अंग्रेजी में होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।